जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। पर्यावरण महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसके अंदर इस सीरीज में 500 क्वेश्चन होंगे, जिसका हम पहला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक इसी प्रकार से हमने हिंदी और बाल विकास की सीरीज भी शुरू की है, जिसके दो पार्ट डल चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। और साथ ही साथ में बाल विकास के चैप्टर वाइज शुरू किया है हमने, ठीक है, जिसके अंदर आज हमने सुबह चिंतन का डाल दिया था। और उसके पहले भी हम वाइगोत्स्की, पियाजे, मनोविज्ञान का परिचय और बुद्धि विकार हम पढ़ चुके हैं। और इन सभी वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर श्याम एकेडमी को सर्च कीजिए। श्याम एकेडमी में एक बात ध्यान रखिएगा, SHYAA और M डालिएगा, ठीक है। वहाँ पर हमारे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, बस वहीं पर जाकर ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एकदम फ्री है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब? तो जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वह है जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जम्मू कश्मीर। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो समता मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समता मंडल में जो ओजोन गैस होती है, जो कि हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो उसी ओजोन गैस की परत की जो मोटाई होती है वह किस में नापी जाती है? सीवेट्स में, डॉप्सन में, मेल्सन में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, डॉप्सन इकाई में। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित है? इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो उत्सर्जक देश है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम मात्रा में जिस देश में होती है, ठीक है, उनकी सूची किस आधार पर या किस स्रोत के आधार पर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? तो जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जीवाश्म ईंधन से मतलब होता है लकड़ी, कोयला, ठीक है। जब लकड़ी और कोयले को जब जलाया जाता है तो वहां से कार्बन की मात्रा निकलती है, और सीमेंट उद्योगों से भी कार्बन की मात्रा निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची इन दोनों के ही आधार पर इनका सूची में नाम आता है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपयुक्त दोनों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन है जल वाष्प। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन एक यही मानकर चला है कि नियत मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, ठीक है। और जल वाष्प जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है। सो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है तो वो होती है जल वाष्प। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं रेड डेटा बुक के बारे में, ठीक है। रेड डेटा बुक किन किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जानवर, पेड़, फुंगी या ये तीनों? जो रेड डेटा बुक होता है उसके अंदर प्राणियों की लिस्ट, ऐसे प्राणियों की लिस्ट रखी जाती है या ऐसे प्राणियों का नाम डाला जाता है इस बुक के अंदर कि जिनकी प्रजाति या तो बहुत कम मात्रा में है या विलुप्त होने की कगार पर होते हैं। तो इन्हीं में पौधों की मात्रा, पेड़ पौधों, फुंगी और जानवर, इन सभी के बारे में उसके अंदर लिखा जाता है कि कौन सा पेड़ की प्रजाति या कौन से जानवर की प्रजाति विलुप्तीकरण पर है, ठीक है, ताकि उनका संरक्षण किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है ये तीनों। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है के प्रदूषण का जैविक सूचक। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, जैविक सूचक की बात करिए, जो जीवित है, जो सांस ले सकता है, जो जीवितों की तरह कार्य करता है, वो कहलाता है जैविक सूचक। तो काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन है जीवित पूछा है तो आप काई के बारे में जानते हैं। काई एक शैवाल, हरी शैवाल जो होती है उसे हम काई कहते हैं। तो ये जीवित नहीं होती है। धुआं अजीवित है, ब्रायोफाइटा अजीवित है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा काई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है काई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। पेड़ पौधे
पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, ये हम सभी जन जानते हैं। अधिक पेड़ लगाएंगे तो प्रदूषण कम होगा, क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को कैसे घटाते हैं या किस चीज को अवशोषित करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन, इससे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो किसे अवशोषित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी टाइप के हम क्वेश्चन आगे भी पढ़ने वाले। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान, जहाँ पे वनों का अनुसंधान होता है, ऐसी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। वन रोपण प्रक्रिया है। वन साफ करना मतलब वनों की कटाई करना, ज्यादा पेड़ लगाना, पेड़ काटना, या वन संसाधनों को एकत्र करने की। ठीक है, तो वनारोपण प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ज्यादा पेड़ लगाना। ये वन रोपण का मतलब होता है ज्यादा पेड़ कब लगाए जाएंगे, जहाँ हमें वनों को बढ़ाना होगा। वो वन रोपण का मतलब होता है वनों को रोपना, मतलब पेड़ पौधों को रोपना, क्योंकि वन से ही पेड़ पौधे जुड़ेंगे। ठीक है, अगर पेड़ पौधे होंगे तो वन बनेगा, और अधिक से अधिक पेड़ लगाना मतलब होता है वनारोपण की प्रक्रिया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है आरक्षित वन। जो भारत सरकार या वन विभाग के अंतर्गत जितने भी आरक्षित वन होते हैं, वहां पर बहुत से प्रतिबंध लगाए जाते हैं बाहरी लोगों के लिए। तो बाहरी लोगों के प्रतिबंध से वहां पर वनों की कटाई, वनों की चराई, और यह जो भी वनों को नुकसान करने की जितनी भी प्रक्रिया होती है, उन सभी से वनों को बचाया जाता है, जिस कारण से वहां पर अधिकतम वनाच्छादन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है आरक्षित वन। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि को, वन को, कॉफी को, या उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? तो हरे, स्वाभाविक बात है, वनों को हरा सोना कहा जाता है। और निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वन। ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों की वृद्धि और पेड़ों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो वन महोत्सव किससे संबंधित होगा? पेड़ लगाने से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। मिली जुली खेती, मिक्स खेती जिसे कहा जाता है, से क्या तात्पर्य है? नकदी और खाद्य दोनों फसलों का बोना। जो नकदी, जिन्हें हम पैसे देकर बेचते हैं, ऐसी फसलें जिन्हें बेचकर हमारे पास कुछ अर्निंग होती है, वो कहलाती नकदी फसलें। और खाद्य फसलें जिन्हें हम खाते हैं। तो दोनों फसलों का बोना, एक ही खेती में दो अथवा अधिक पौधों का बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना, या पशुपालन और कृषि करना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन और कृषि करना। मिली जुली खेती कहा जाता है पशुपालन और कृषि करने को। कृषि और पशुधन ये दोनों हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन दोनों को मिला करके जो खेती की जाती है उसे कहते हैं मिक्स खेती या मिलीजुली खेती कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि किस क्षेत्र या कहाँ पर की जाती है? तो पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, ए और बी दोनों, और पहाड़ों की चोटी पर। तो सोपान खेती जो होती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो सोपान कृषि जो होती है वो पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। जो पहाड़ों के ढलान पर जो खेती की जाती है उसे कहा जाता है सोपान कृषि या सोपान खेती। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है।
प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। जल, ऊर्जा, भूमि या इमारतें। तो देखिए, जल जो होता है हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ऊर्जा हमें प्रकृति से सौर ऊर्जा, ठीक है, यह सारी ऊर्जाएं हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से भूमि, भूमि हमें प्रकृति ने दी, ये भूमि कोई मानव निर्मित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा इमारतें। इमारतें नहीं है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इमारतें नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा इमारतें। इसी प्रकार से हमने पहले पार्ट के 15 क्वेश्चन करे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइए। जय हिंद।